मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में आज और कल शदीद बारिश और बाज़ मकामात पर जालाबारी का इम्कान। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब के कई इलाकों में शदीद मौसमी सूरत हाल की वार्निंग जारी। अटक, चकवाल, गुजरात, जहलम में आंधी और तूफान और जालाबारी हो सकती है। NDMA के मुताबिक फैसलाबाद, हाफिजाबाद, जंग, खुशाब और मियांवाली भी शदीद मौसम की जद में आ सकते हैं। लाहौर, नारोवाल, साहिवाल, सरगोधा और शेखुपुरा के लिए भी मौसम का अलर्ट जारी। शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज का मशवरा। 48 घंटे में खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। NDMA के मुताबिक बारिश और बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का खदशा है। उमरकोट में कौमी असम्बली का ज़िमनी इलेक्शन। गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार सबा तालपुर कामयाब। 498 में से 497 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आ गए। पीपल्स पार्टी की उम्मीदवार 1,61,934 वोट लेकर पहले नंबर पर। आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मालही 81,160 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। दोनों उम्मीदवारों के दरमियान तकरीबन 80,000 वोटों का फ़र्क है। नशिस्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा नवाब यूसुफ तालपुर के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। कामयाबी पर बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध और दीगर की मुबारकबाद। आज़ाद उम्मीदवार मालही ने आज नताइज मुस्तरद कर दिए। PTI, GDA और सिंध दरिया बचाओ तहरीक आज़ाद उम्मीदवार लालचंद मालही का DRO ऑफिस के सामने धरना। मुश्तइल अफराद ने टायर्स को आग लगाकर सड़क ब्लॉक कर दी। आज हड़ताल का ऐलान। आज हैदराबाद में NA 213 की कामयाबी का जश्न मनाएंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी का उमरकोट के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर रद्द अमल। कहा, कामयाबी जियालों की मेहनत का समर, अवाम के एतमाद का मजहर है। सबा तालपुर की कामयाबी जमहूरियत की फतह है। हैदराबाद के हटरी बाईपास पर जलसागाह में कुर्सियां बिछा दी गईं। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन का जलसागाह का दौरा। कहा, पीपल्स पार्टी केनाल मामले पर अपने मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटेगी। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ो ने कहा कि मुतनाज़ केनाल मनसूबे के खिलाफ कराची, मीरपुर खास और सखर में एहतजाजी जलसे होंगे। मनसूबे से दस्तबरदारी का ऐलान नहीं किया तो पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की हिमायत छोड़ देगी। जिना अस्पताल कराची में डॉक्टर्स की मुबैना गफलत। मरीज दम तोड़ गया। लवाहिकीन का सदर थाने के बाहर लाश रखकर एहतजाज। मरीज के अजीज़ों ने ICU में डॉक्टर्स पर तशद्दुद किया था। लवाहिकीन के मुताबिक 17 साल का निसार अली सांस के आर्जे में मुब्तला था। इल्ज़ाम लगाया कि मरीज का दुरुस्त इलाज नहीं किया गया। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक मरीज को इन्फेक्शन था। हालत तशवीशनाक थी। बेहतर इलाज किया गया। बलोचिस्तान की खूनी सड़क को हाईवे बनाने जा रहे हैं। इसकी क्वालिटी मोटरवे जैसी होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। कहा कि यह सड़क 2 साल में तामीर हो जाएगी। खर्चा 300 अरब रुपए आएगा। बलोचिस्तान में सड़कों के मनसूबे की मुखालिफत करने वाले तंग नज़र हैं। कराची, क़लात, खुजदार, कोयटा, शाहरा मनसूबा आला मयार के मुताबिक मुकम्मल करेंगे। इस्लामाबाद में जना स्क्वायर अंडरपास के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि तमाम सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का विजन है। अब हम तरक्की और खुशहाली के सफ़र पर गामज़न हैं। टीम वर्क से मुल्क की मईशत मुस्तहकम हो गई है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि आज का अमन और आज़ादी शोहदा की कुर्बानियों की मरहून मिन्नत है। GHQ में तकसीम एजाज़ात की तकरीब में पाकिस्तान आर्मी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के गैर मुतज़लज़ल अज़्म और हौसले की तारीफ़ करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि शोहदा और गाजी हमारा फ़ख्र हैं। शोहदा का एहतराम हर पाकिस्तानी के लिए मुक़द्दस है। मादरे वतन के लिए शोहदा की कुर्बानियाँ बेनज़ीर और नाकाबिले फ़रामोश हैं। तकरीब में अफसरान और जवानों को सितारा इम्तियाज़ मिलिट्री और तमग़ा वसालत से नवाजा गया। मुल्क के जारी खातों के सरप्लस में तारीख में पहली बार $1 अरब से ज़ायद का इजाफा। तरसीलात ज़र में इजाफे से मार्च का करंट अकाउंट सरप्लस $1 अरब 19 करोड़ तक पहुँच गया। मार्च 2024 में करंट अकाउंट $36 करोड़ 30 लाख से सरप्लस था। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खाता माली साल के 9 माह में $1 अरब 85 करोड़ सरप्लस रहा है।
बानी पीटीआई की बहनों और पीटीआई रहनुमाओं को बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाज़त नहीं मिली। रावलपिंडी पुलिस ने पहले सबको हिरासत में लिया, कैदियों की वैन में बिठाया, फिर चक्री इंटरचेंज के रेस्ट हाउस पहुंचाया। पीटीआई रहनुमाओं और बानी पीटीआई की बहनों ने चक्री रेस्ट हाउस में खाना खाया, जिसके बाद पुलिस ने सबको वैन में बिठाया और आगे ले जाकर छोड़ दिया। इससे पहले पुलिस ने पीटीआई रहनुमाओं और बानी पीटीआई की तीनों बहनों अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान को अडयाला जेल जाने से रोक दिया था। उमर अयूब सर पर कपड़ा डालकर मोटरसाइकिल पर बैठकर पुलिस को चकमा देकर बानी पीटीआई की बहनों के पास पहुंच गए थे। बानी पीटीआई की बहनों पार्टी रहनुमाओं ने प्लाजा में दरियां बिछाकर पड़ाव डाल दिया था। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर ने बानी पीटीआई की तरफ से फिर मुज़ाकरात की बात कर दी। लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन से खिताब करते हुए कहा कि बानी कहते हैं पाकिस्तान की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हूँ। वो कौम को खुद मुख्तार और आज़ाद बनाना चाहते हैं। पार्टी रहनुमाओं से कहता हूँ कोई भी ऐसी तनकीद ना करो जिससे तुम्हें नुकसान पहुँचे। हमारी जीत करीब है। हमने केपी में करप्शन ख़त्म करके बहुत पैसा जमा कर लिया। आज केपी पाकिस्तान का अमीर तरीन सूबा है। वफाकी वज़ीर अता तारड़ के पीटीआई पर वार, जहनी और जिस्मानी गुलाम करार दे दिया। कहा बहुत पहले समझ चुके थे कि बानी पीटीआई और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। कहा था ये भाग जाएंगे और ऐसा ही हुआ। पीटीआई ग्रुप बंदी का शिकार है, मुल्क से मुखलिस नहीं। एनएफसी वोट के अरबों रुपए खैबर पख्तूनख्वा में ज़ाया किए गए। पीटीआई 11 साल में खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी और फॉरेंसिक लैब तक न बना सकी। एमक्यूएम पाकिस्तान की तरह अब पीटीआई पाकिस्तान बनने वाली है। पीटीआई का सिकंदर बनने के लिए पार्टी में दौड़ लगी हुई है। साबिक वफाकी वजीर सेनेटर फैसल वाउडा की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानज़ादा के साथ में बातचीत। कहा हुकूमत और आर्मी चीफ दो जिस्म और एक जान की तरह काम कर रहे हैं। शहबाज शरीफ वो काम नहीं कर रहे जो उनके भाई यहाँ बानी पीटीआई ने किया। अब पीटीआई नून लीगी हुकूमत की जामिन है। बानी पीटीआई गैर मुताल्लिक़ हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि पीटीआई अपने बानी को जेल से बाहर लाना नहीं चाहती क्योंकि वो उनकी मकबूलियत से फ़ायदा उठा रही है। बानी पीटीआई समझ चुके हैं कि पार्टी उन्हें धोखा दे चुकी। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने भी पीटीआई की फंडिंग रोक दी है। अली अमीन गंडापुर भी बानी पीटीआई के सामने बेनकाब हो गए हैं, मगर गंडापुर को बचाने के लिए हुकूमत कूद पड़ी है। कराची के इलाके औरंगी टाउन में UC1 के चेयरमैन आमिर भुट्टो को गोली मार दी गई। पुलिस ज़राए के मुताबिक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद आमिर भुट्टो के दफ्तर आए। आमिर भुट्टो ने उनके लिए कुर्सियां खाली की, खुद उठकर उन्हें पानी दिया। दोनों ने बातचीत के दौरान आमिर भुट्टो पर फायरिंग की और फरार हो गए। आमिर भुट्टो का ताल्लुक पीपल्स पार्टी से था। बिलावल भुट्टो का इजहार मजम्मत। कहा शहीद आमिर भुट्टो के कत्ल की तहकीकात करके असल मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। सिंध में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की जानिब से वाक़ई की मजम्मत। कहा फायरिंग के वाक़यात शहर के अमन को ख़राब करने की साजिश हैं। ईरान में कत्ल किए गए 8 पाकिस्तानियों की आबाई इलाकों में नमाज जनाजा और तदफीन। बहावलपुर में 5 अफराद की इज्तिमाई नमाज जनाजा खानका शरीफ में हुई। वफाकी पार्लिमानी सेक्रेटरी उस्मान अवैसी भी शरीक हुए। मोहम्मद जमशेद की नमाज जनाजा आबाई इलाके महराब वाला, मोहम्मद खालिद की अहमदपुर शर्किया और मकतूल मोहम्मद आमिर की नमाज जनाजा मुल्तान की तहसील शुजाबाद में अदा। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में खुफिया इतला पर ऑपरेशन। 4 खवारिज हलाक। खवारिज के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR के मुताबिक खवारिज से फायरिंग के तबादले में सिपाही बासित सिद्दीकी शहीद हो गए। शहीद 23 साला सिपाही बासित सिद्दीकी का ताल्लुक अटक से था। सेक्रेटरी खारजा आमना बलोच की ढाका में बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, नौजवानों के रवाबित और सार्क पर गुफ्तगू। सेक्रेटरी खारजा की बांग्लादेश के मुशीर खारजा से भी मुलाकात। सार्क की बहाली और बाहमी तिजारत पर बातचीत।
हंगरी के वज़ीर ख़ारजा के दौरे पाकिस्तान में वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, आसार कदीमा और सकाफ़ती विरसे के शोबों में मुफाहमत की याददाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारजा ने MOUs पर दस्तखत किए। मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसहाक़ डार ने कहा कि हंगरी के सरमायाकारों के लिए पाकिस्तान में वसी मौक़े मौजूद हैं। वज़ीर ख़ारजा हंगरी ने कहा कि अफ़गान सरज़मीन से दहशतगर्दी के फ़रोग़ पर तशवीश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हंगरी के वज़ीर ख़ारजा की मुलाकात। वज़ीर आज़म का हंगरी के साथ तिजारत और मुख्तलिफ शोबों में ताउन और ताल्लुकात मजबूत बनाने की ख्वाहिश का इरादा। वज़ीर आज़म का पाक बरतानिया तिजारत, सरमायाकारी और तालीम समेत मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात मज़ीद मजबूत करने का इरादा। शहबाज शरीफ से बरतानिया के पार्लिमानी अंडर सेक्रेटरी वाजिद खान की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने दोनों ममालिक के दरमियान पुल का किरदार अदा करने वाली बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी के ताउन को सराहा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी बरतानिया के वज़ीर वाजिद खान की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जिसके हर तबके ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में लाजवाल कुर्बानियाँ दी हैं। बरतानिया पाकिस्तान में सरमायाकारी का ख़्वाह है। बाहमी ताउन से पाकिस्तान की मईशत $2 खरब तक पहुँच सकती है। बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मेरिट का इस्लामाबाद में कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पाकिस्तान के बेहतरीन इक़दामात की IMF ने तारीफ़ की। बरतानिया भी पाकिस्तान के बेहतरीन इक़दामात को सराहता है। बरतानिया पाकिस्तान के साथ इंजीनियरिंग के शोबे में भी ताउन कर रहा है, जिसमें रेकॉर्डिक मनसूबा भी शामिल है। बरतानवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान और बरतानिया की बाहमी तिजारत को 10 अरब पाउंड तक ले जाने का अज़्म। अलहमरा हॉल लाहौर में पंजाब की सकाफत के रंग, लोक फनकारों ने समा बांध दिया। ढोल की थाप ने हाज़रीन को झूमने पर मजबूर कर दिया। तकरीब से खिताब में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा कि पंजाब की खूबसूरत सकाफत उनके दिल के करीब है। कल्चर डे की तकरीब में शिरकत पर मेहमानों के मशकूर हैं। आज दुनिया पाकिस्तान की तरफ देख रही है। पंजाब के आवाम की खिदमत उनका फ़र्ज़ है। आटे और खाने पीने की अशिया की कीमतों को कंट्रोल में रखना हुकूमत की जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क तरक्की कर रहा है। हर इलेक्शन में धांधली का शोर उठता है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी की जनरल बॉडी से खिताब। कहा, हारने वाला एहतजाज करता है जिससे हुकूमती कारकर्दगी मुतासर होती है। मुल्क को आगे ले जाने के लिए तमाम सियासी जमातें पार्लिमानी निज़ाम को मजबूत करें। दरियाए सिंध पर केनाल मनसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। हैदराबाद में पीपल्स पार्टी की जानिब से आजिज़ धामरा की क़यादत में मोटरसाइकिल रैली निकाली गई। दीगर तंजीमों का प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। टंडोलायार में एहतजाजी जलसे से खिताब करते हुए JUI के रहनुमा राशिद महमूद सोमरो ने कहा कि वफाकी हुकूमत को केनाल्स का फैसला वापस लेना पड़ेगा। हुकूमत ने अपना फैसला वापस ना लिया तो सिंध पंजाब बॉर्डर बंद कर देंगे। सिंध के वज़ीर नासिर हुसैन शाह का कहना था कि केनाल बनाने का सिलसिला रोका न गया तो वफाकी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे। दरियाए सिंध पर केनाल मनसूबे के खिलाफ सिंध के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। वकला की जानिब से कराची से निकलने वाले काफिले का मकली पर इस्तकबाल। सिंध हाई कोर्ट बार के सदर सरफराज मेतलो का कहना था कि केनाल्स मनसूबे के खिलाफ बबरलू बाईपास पर धरना देंगे। कराची बार के सदर आमिर नवाज वड़ाइश ने मुतालबा किया कि केनाल्स मनसूबा फौरी बंद किया जाए। कराची में आटे की कीमतों में 10 से 17 रुपए फ़ी किलो कमी। होलसेल में 2.5 नंबर आटे की कीमत में 17 रुपए कमी, 66 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। रिटेल में 2.5 नंबर आटे की कीमत में 17 रुपए कमी, 70 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। होलसेल में फ़ाइन आटे की कीमत में 10 रुपए कमी, 78 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। रिटेल में फ़ाइन आटे की कीमत में 10 रुपए कमी, 82 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। रिटेल में चक्की के आटे की कीमत में 10 रुपए कमी, 90 रुपए फ़ी किलो मुकर्रर। सऊदी अरब के वज़ीर दिफा शहज़ादा खालिद बिन सलमान की ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई से मुलाकात। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वज़ीर दिफा ने शाह सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ का ख़त आयतुल्लाह ख़ामनाई के हवाले किया। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह ख़ामनाई ने ईरान और सऊदी अरब ताल्लुकात को दोनों मुल्कों के लिए मुफीद करार दिया। कहा, बाज़ अनासर और ताकतें तेहरान और रियाद के ताल्लुकात बिगाड़ना चाहती हैं। उम्मीद है कि सऊदी अरब और ईरान के ताल्लुकात पहले से कहीं ज़्यादा फ़रोग़ पाएंगे।
इसराइल के गजा में सेफ जोन करार दिए गए इलाकों पर बमबारी, बेघर फ़लस्तीनियों के खेमों में आग लग गई, मजीद 40 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फ़ौज ने गजा, लबनान और शाम के बफर जोन इलाकों में गैर मुअय्यना मुद्दत तक रहने का ऐलान कर दिया। रूसी सदर पुतिन ने इसराइल फ़लस्तीन मसले का वाहिद हल और पायदार हल फ़लस्तीनी रियासत के क़याम को करार दे दिया। मॉस्को में कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। कतरी अमीर शेख तमीम ने कहा कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के बगैर अमन नामुमकिन है। दोनों रहनुमाओं ने शाम को आज़ाद, खुद मुख्तार और मुत्तहिद रियासत बनाने की मुश्तरका कोशिशों पर भी इतफ़ाक़ किया। रूस और कतर के दरमियान $2 अरब से ज़ायद के 2 तरफ़ा सरमायाकारी मुआहदे पर भी दस्तखत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी रूसी सदर से क्रेमलिन में मुलाकात। ईरान और अमरीका के दरमियान बिलवास्ता मुज़ाकरात से मुताल्लिक़ मुशावरत। सदर पुतिन को ईरान के सुप्रीम लीडर अली ख़ामनेई का पैगाम भी पहुंचाया। रूस की सुप्रीम कोर्ट ने तालिबान को कलअदम तंजीमों की फहरिस्त से निकाल दिया। अदालती फैसले के बाद तालिबान को रूस की जानिब से दहशतगर्द तंजीमों से निकालने की राह हमवार। अमरीका की रियासत फ्लोरिडा की स्टेट यूनिवर्सिटी में फायरिंग से 5 अफराद हलाक, 6 ज़ख्मी, एक की हालत नाजुक, मुश्तबा मुलज़िम गिरफ्तार। मसीही कम्युनिटी आज गुड फ्राइडे का त्यौहार मना रही है। मसीहियों का अक़ीदा है कि गुड फ्राइडे के रोज़ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मसलूब किया गया था। गिरजाघरों में दुआया तकारीब होंगी। बाज़ मसीही आज फ़ाक़ा कशी भी करते हैं। पोप फ्रांसिस का रोम की जेल का दौरा। 70 कैदियों से मुलाकात में कहा कि वो अलालत के सबब इस बार लोगों के पैर धो नहीं सकते, मगर चाहते थे कि वो लोगों से मिलें। 88 बरस के पोप नमूनिया में मुब्तला थे। मार्च के आखिरी हफ्ते में अस्पताल से डिस्चार्ज हुए थे। डॉक्टर्स ने पोप को 2 माह आराम का मशवरा दिया है। पाकिस्तान ईगल्स ने रिवायती हरीफ इंडियन टाइगर्स और लायंस ऑफ तबरेज़ ईरान को शिकस्त देकर बाबा गुरु नानक इंटरनेशनल कबड्डी कप के फाइनल तक रसाई हासिल कर ली। फाइनल में आज पाकिस्तान ईगल्स और इंडियन टाइगर्स के दरमियान मुकाबला होगा। HBL PSL 10 में कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर्स का मुकाबला आज होगा। इवेंट में इस्लामाबाद यूनाइटेड 3 फतुहात के साथ पहली पोजीशन पर काबिज। लाहौर कलंदर के 3 मैचेस में 4 पॉइंट्स और टेबल पर दूसरा नंबर है। कोयटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के 2-2 पॉइंट्स हैं। मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी को अपने दोनों मैचेस में शिकस्त का सामना करना पड़ा। और PSL के हर मैच पर खिलाड़ियों के माहिराना तज्जिए। क्रिकेटर फवाद आलम और अहमद शहजाद का हर टीम का पोस्टमार्टम। मेज़बान ताबिश हाशमी के चुटकुले और ऑडियंस से दिलचस्प नोक झोंक। प्रोग्राम हारना मना है। देखिए रोज़ाना रात 11 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर।